ब्लड रिलेशन का पार्ट 4 बता रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जैसे कि परिचय करवा रहा है किसी से, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे कि राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से किसी के बारे में परिचय करवाएगा, उस प्रकार का क्वेश्चन लिए हुए हैं। उसको बनाने से पहले देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे ना, इसको सबसे पहले दो पार्ट में हम बांट देंगे। एक होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर। अब यहाँ पे देखिए, इन्वर्टेड कोमा जो बाहर होगा उसमें कम से कम दो व्यक्ति होगा, कम से कम दो व्यक्ति होगा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर अधिक से अधिक दो व्यक्ति होगा। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में मैं या मेरे का प्रयोग ना बोलने वाले के लिए किया गया होगा, बोलने वाले के लिए मैं या मेरे का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, अब तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए, ठीक ना, तुम या तुम्हारे का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया गया होगा क्वेश्चन में। और इससे, इसके, उससे, उसके का प्रयोग थर्ड व्यक्ति के लिए, यानी कि इशारा, जिसके बारे में परिचय करवाया गया हो, इशारा करके बताया जा रहा हो, उसके लिए किया गया होगा क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसी से रिलेटेड। आप बोल रहे मैं या मेरे से जो रिश्ता उसमें बताएगा ना, जो उसका रिश्ता होगा, मैं या मेरा का जो रिश्ता होगा, और तुम या तुम्हारा का जो रिश्ता होगा, इसके साथ जो रिश्ता बताया जा रहा होगा, और इसके साथ जो रिश्ता बताया जा रहा होगा, ठीक है, दोनों व्यक्ति एक ही होगा, दोनों का दोनों व्यक्ति क्या होगा, एक ही होगा, एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा होगा उसमें, कि इसके रिश्ता यानी कि मैं या मेरा, मतलब बोलने वाले जिसके साथ रिश्ता बताएगा ना, तो सामने वाले के बारे में जो बोल रहा है, सामने वाले का मतलब कि दूसरा जो व्यक्ति होगा, तुम या तुम्हारे, उसके साथ जो रिश्ता बताएगा वो व्यक्ति दोनों एक ही होगा, एक ही पर्सन के बारे में बोल रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कि मैं या मेरे है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, उसका जो रिश्ता बताया जा रहा होगा, और थर्ड पर्सन इसके उसके के साथ जो रिश्ता बताया जा रहा होगा, दोनों व्यक्ति एक ही पर्सन होगा, दोनों व्यक्ति एक ही पर्सन होगा। फिर क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तुम्हारे का जो रिश्ता बताइए, कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। अब इसका जो रिश्ता बताया जा रहा होगा किसके साथ, इसके, उसे, और उसके, कहने का मतलब है तुम या तुम्हारे, यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसका रिश्ता, और इसके या उसे, उसके, इसका रिश्ता जिसके साथ होगा, इसका रिश्ता जिसके साथ होगा, ये जो व्यक्ति होगा ना, एक ही पर्सन के बारे में बोल रहा होगा। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति क्या होगा, एक ही होगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। अब बोल रहा है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे पति का पिता मेरी बहन का दादा है। अब कौन कह रहा है, एक पुरुष ने कह रहा है, महिला से नहीं, तो पुरुष हुआ फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुष। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पुरुष हो गया, और किससे कह रहा है, महिला से ना, तो यहाँ पे महिला लिख देंगे, महिला। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कि तुम्हारे, ये कह रहा है ये, ठीक है, कह रहा है कि तुम्हारे, इसके बारे में, कि तुम्हारे पति का पिता, ये महिला का पति, पति का पिता कौन हुआ, महिला का ससुर, मतलब इसके पति जिसको पिता कहेंगे, तो महिला क्या कहेगी उसको, ससुर, तो महिला का ससुर, महिला का ससुर। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि मेरी बहन का दादा, ये पुरुष बोल रहा है कि मेरी बहन का दादा, तो बहन का दादा कौन हुआ, मतलब आपकी बहन के दादा, आपको मतलब कहने का आपका कौन हो जाएगी, दादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब बहन का दादा थी, पुरुष का भी दादा हो गए, तो इसके भी दादा। तभी क्या बोले थे कि, यानी कि जो यहाँ पे क्या फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, ये तो मैं या मेरे जिसे बोले थे ना, कि मैं या तो मेरे का प्रयोग रहेगा इसके साथ, और यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारे का प्रयोग ना है, तो इसके लिए किया गया प्रयोग, इसके लिए किया गया प्रयोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, ये व्यक्ति क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि तुम्हारे पति का पिता, यानी कि तुम्हारे पति का जो पिता होंगे ना,
वो मेरी बहन का दादा है, वो यही व्यक्ति मेरी इसकी बहन के दादा है, मतलब इसकी दादा है, ठीक है, इसके दादा हैं। अब देखिए क्या संबंध यहाँ पूछा है ना कि तो बताइए कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित। ये जो पुरुष है ना महिला से किस प्रकार संबंधित, महिला ये पुरुष को क्या बोलेगा, यहाँ पे ये बतला कि ये महिला पुरुष को क्या बोलेगा, महिला से ना, महिला से, तो महिला क्या बोलेगी इसको, ठीक है। अब देखिए कि ये व्यक्ति यहाँ से, ये व्यक्ति एक ही है, तो तीर का निशान यहाँ से ले जाना यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। अब देखिए महिला के ससुर, महिला के ससुर। अब यहाँ पे देखिएगा तीर का निशान ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, यही ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहां से लीजिए ये और फिर ये। अब देखिए दादा, पुरुष पुरुष कह रहा है इसको दादा, तो ये इसको क्या बोलेगा, पोता, पोता। अब यहाँ पे देखिए महिला के ससुर, महिला के ससुर। अब महिला के ससुर का पोता, ससुर के पोता, ससुर के पोता कौन हुआ, ससुर के बेटा, इसका पति और पति, ठीक है। अब पति का बेटा, इसका बेटा हुआ ना, यानी कि महिला के ससुर का पोता महिला का कौन हुआ, बेटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे भी सोचिएगा कि आपकी माँ के जो ससुर हैं, ठीक है, उसके जो पोता कौन होंगे, आपकी माँ की बेटा ही ना, ठीक है। अब मार देंगे क्या चीज, महिला के बेटा, यहाँ पे सी नंबर, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब कह रहा है ना एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसमें देखिए एक औरत है की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति बोल रहा है कि उसके, किसके, तो औरत के, इसके थर्ड पर्सन इशारा कर रहा है। इशारा करने के लिए क्या बताए थे, इसे, इसके, उसे, उसके दिया रहेगा, तो उसके इकलौते भाई, मतलब किसके, औरत के, यहाँ पे लिख देते हैं औरत, ठीक है, औरत के, उसके इकलौते भाई, इसका जो इकलौता भाई का बेटा, इकलौता भाई का बेटा, इसका भतीजा, इसका कौन हुआ, औरत का भतीजा, भाई का लड़का, भाई का लड़का कौन होगा, भाई का बेटा ही लड़का, भाई का लड़का भतीजा। अब बोल रहा है यहाँ पे मेरी, मतलब कौन, वो व्यक्ति जो है, वह जो व्यक्ति है, ठीक है, कह रहा है व्यक्ति, मतलब जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन मेरा का प्रयोग हुआ है ना, इसके लिए मेरा, इसके लिए उसके, थर्ड पर्सन है, ये मेरा का प्रयोग हुआ फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला के लिए। अब देखिए मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी, पत्नी का भाई कौन है, पत्नी का भाई इसका साला, तो इसका साला, ठीक है। ये व्यक्ति क्या है, एक ही व्यक्ति है ना। अब देखिए आप पूछा है संबंध कि वह औरत उस व्यक्ति से, यह व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है औरत को क्या बोलेगा। अब देखिए साला है ये, अब यहाँ पे देखिएगा ये भतीजा, इसके कौन हुई, बुआ ना, कहने का मतलब औरत इसको बोल रही है भतीजा, तो ये भतीजा इसको क्या बोलेगी, बुआ, ठीक है। अब देखिएगा ये व्यक्ति के संबंध इससे पूछना है, तो ऐसे तीर का निशान ऐसे जाना है फिर ऐसे आना है, ठीक है, इसलिए इधर दिए, इसके बारे में बताए। अगर इधर से पूछा रहता तो यहाँ पे पूछा था, इसका रिश्ता तीर के निशान इधर था, यहाँ से गए फिर यहाँ से चले आए, पता चल गया रिश्ता। अब यहाँ पे देखिए तीर का निशान, यहाँ पे व्यक्ति का रिश्ता पूछा किस, औरत से, तो इधर से जाना है, ये व्यक्ति एक ही आदमी है, और फिर यहाँ से चलाना, इसके बारे में रिश्ता बता देना। अब यहाँ देखिए कह रहा है ना कि व्यक्ति, ये व्यक्ति का साला जो है, ठीक है, उसका साला का बुआ, साला का बुआ कौन हुई, ठीक है। अच्छा एक समझिएगा कि साला की जो माँ होगी तो कौन, सास, ठीक है। अब यहाँ पे साला की बुआ, तो बुआ सास, बुआ सास। अब यहाँ पे बुआ सास ना, यहाँ पे बोला है कि मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई, तो साला, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ सास होगा, ठीक है। धनोदी मार दीजिए, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, धनोदी जी नंबर, ठीक है।
चलिए 3 नंबर, राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, नेहा बोल रही है, ठीक है, नेहा फर्स्ट पर्सन वही हुई ना, नेहा बोल रही है। इसके परिचय किसका हो रहा है, राजेश का, तो राजेश यहां लिखेंगे, राजेश का परिचय हो रहा है, ठीक है। आप बोल रही है इसके भाई के पिता, तो राजेश के भी पिता, ठीक है, इसके भाई के, राजेश के जो भाई होगा उसका पिता, राजेश के पिता। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे स्टार्ट हो गई, इस अपने बारे में बोलने लगी कि मेरे पितामह मतलब इसके दादा के इकलौते पुत्र, मतलब इसके बेटा, इसके पिताजी, इकलौते दादा के मतलब दादा के इकलौता बेटा, तो चाचा नहीं हो सकते हैं ना, इनके पिताजी होंगे, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं मतलब इनके पिताजी हैं। अब ये बताइए, दोनों के दोनों पिताजी, ये क्या है, एक ही व्यक्ति है ना, एक ही व्यक्ति है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नेहा का राजेश से क्या संबंध है, राजेश से ना, तो राजेश के जो पिताजी होंगे, ये इसकी क्या बेटी ना। अब ये बताइए राजेश के पिता, अब पिता की बेटी, तो पिता की बेटी कौन हुई, बहन ना, तो ये क्या बहन हुई, ठीक है, बहन। डी नंबर यहाँ पे मारिएगा, डी, ठीक है। देखिए 4 नंबर, कर एक महिला जा रही थी, सामने से आती हुई एक महिला ने तीसरी महिला की ओर संकेत करते हुए पूछा, एक महिला जा रही है, सामने से एक महिला आ रही है, ठीक है, महिला ने तीसरी महिला, कोई किसी और महिला के बारे में, मतलब 2 महिला रास्ता में मिली है, किसी और महिला के बारे में बोल रही है, ठीक है, पूछ रही है, तो यह कौन है, तो पहली महिला बोल रही है, कौन बोल रही है, पहली महिला, तो महिला कौन, पहली महिला है ना, तो यहाँ पे नीचे फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रही है, पहली महिला मतलब तीसरी महिला पूछी, अब बोल रहे पहली महिला बोली इसके मतलब दूसरी महिला पूछी है तीसरे महिला के बारे में, अब पहली महिला बोली इसके ससुर, किसके, तीसरे महिला के बारे में, तो महिला, तो यहाँ पे महिला नंबर 3, ठीक है। कह रही कि इसके ससुर, इसके जो ससुर हैं, इसके ससुर, मेरे ससुर को पिता कहते हैं, इसके ससुर, कहने का मतलब ये महिला जो बोल रही है, बोलने वाली, कि मेरे ससुर को पिता कहते हैं, ये महिला के ससुर को पिता कौन कहेंगे, इस महिला के मतलब कहने का मतलब ये महिला बोल रही है कि मेरे ससुर को पिता कहते हैं, तो इसकी जो मतलब पति होंगे वही ना, इसके पति, ठीक है, वही ना महिला के ससुर को पिता कहेंगे, तो बोल रहा तो बताइए ये व्यक्ति क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति होगा ना, ठीक है। आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि इसी के बारे में दोनों का संबंध बताया है कि जो व्यक्ति होगा, बोल रहा है कि यहाँ पे पूछा है कि तो बताइए पहली महिला तीसरी महिला से तो पहली महिला किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तीर का निशान गया, फिर इसे यहाँ पे आएंगे, इसके बारे में बताना है रिश्ता हमको। अब ये महिला का जो ससुर है, एक से समझिएगा, ये महिला का एक पति है, तो इसकी कौन है, पत्नी ना, पत्नी, ठीक है, ये पत्नी हुई। अब देखिए महिला के ससुर, महिला के ये ससुर है, ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी कौन हुई, यानी कहने का मतलब है महिला के ससुर हुए कौन, ये, ससुर के पत्नी कौन, तो सास ना, तो ये महिला की कौन हुई, सास, ठीक है, तो सास। चलिए आइए 5 का, बोला सोनी ने रामू की ओर इशारा करते हुए अपने पति महेश से कहा, सोनी ने रामू की ओर इशारा करते हुए, सोनी कह रही है रामू की ओर इशारा करते हुए अपने पति महेश से, किससे, सोनी ने, सोनी बोल रही है, सोनी बोलेगी कि इसकी, मतलब सोनी बोल रही है यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ पे देखिए इसकी, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, इशारा करने वाले के लिए,
तो रामू ना, रामू को इशारा करिए तो रामू लिखिएगा, रामू। इसकी मामी के देवर, मामी के देवर कौन हुए? इसके मामा, मामा ना। उसके बाद फिर तुम्हारे आ गया, मामा। तुम्हारे मतलब किससे बोल, सोनी किससे बोल रही है? अपने पति महेश से ना, तो महेश के बारे में, तो महेश। तो बोले तुम्हारे, यानी कि बात जिससे करेगा तो उसके लिए तुम्हारे आ रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। तो तुम्हारे ससुर की बहन, तुम्हारे ससुर की बहन, तो ससुर की बहन कौन होगी? ससुर की बहन बुआ के भतीजे, बुआ के, बुआ यानी कि तुम्हारे ससुर, तुम्हारे ससुर जो हुए उसकी बहन, तो बुआ सास के भतीजे, बुआ सास के भतीजा, बुआ सास का भतीजा इसका कौन हो गए? साला ना। बुआ सास, बुआ, बुआ का भतीजा, तो इसका कौन हो गया? साला। को भैया कहता है, यानी कि को भैया कहता है। यहाँ पे देखिएगा, हाँ बोले थे रेयर केस में यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे इसका भतीजा, इसका साला जो है, इसका साला के भतीजा को भैया कहता है, को भैया कहता है। यानी कि तुम्हारे ससुर की बहन, तुम्हारी, फिर से देख लीजिएगा, तुम्हारे ससुर की बहन बुआ, बुआ सास, ठीक है। अब या के भतीजे मतलब बुआ सास के भतीजा, ठीक है, यानी कि मतलब कौन हो गए? इसका साला, बुआ सास के भतीजा तो साला, ठीक है। को भैया कहता है, क्या बोलेगा यहाँ पे? इसको भैया। ये व्यक्ति, यहाँ पे तीन व्यक्ति आ गया है, तीन, दो, यहाँ पे दो व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति नहीं, यहाँ पे दो व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मामा है, मामा, ठीक है। ये मामी के देवर तो मामा। अब देखिए यहाँ पे, अब पूछा संबंध क्या है कि बोला है कि बताइए सोनी का रामू से क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पे सोनी, सोनी का रामू से क्या संबंध है? सबसे पहले ये इसका, ये रामू की पत्नी है ना, रामू की मतलब, अच्छा महेश की पत्नी कौन है? सोनी, महेश की पत्नी है सोनी, महेश की पत्नी, पत्नी। सबसे पहले महेश से संबंध बताते हैं रामू के, ठीक है। रामू का संबंध यहाँ, फिर इससे जाएगा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रामू के जो मामा हुए, रामू के मामा, यानी कि भैया है तो दोनों के क्या रिश्ता है? राम, ये मान लीजिए रामू के ये मामा है, तो ये भी कौन है? मामा। रामू के मामा, ये मान लीजिए कि महेश का साला है, तो ये कौन हुए? जीजा। कौन हुए? जीजा। अब देखिए रामू के मामा, अब मामा का जीजा इसके पिता हुए ना, रामू के पिता ना। मामा के जीजा किसको बोलेंगे? मामा के जीजा, मामा के जीजा रामू के पिता, ठीक है। अब पिता की पत्नी रामू के माँ ना, रामू की माँ, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर के, 6 नंबर का। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, सुबोध कह रही है लड़की की इशारा करते हुए, वाह। कौन? मतलब जिसके, लड़की की तरफ कौन बोल रही है? सुबोध, सुबोध ना, तो सुबोध, सुबोध क्या बोल रहे हैं कि मेरी माता के, मेरी, यहाँ पे देखिए वाह, वाह लड़की के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे लड़की के बारे में वाह, ठीक है। लड़की जो है, लड़की भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मेरी माता के एकमात्र, मेरी माता के एकमात्र भाई, एकमात्र भाई मतलब मामा, ठीक है। मेरी माता के एकमात्र भाई सुबोध के मामा, और सुबोध के मामा की पुत्री, मामा की पुत्री मेरी बहन ना, मेरी बहन, ठीक है। ये कौन हुई? सुबोध की मेरी बहन, मेरी बहन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पूछा गया है कि सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। सुबोध लड़की से ना, तो लड़की इसको क्या बोली? मेरी बहन है तो फुफेरा भाई ना, मतलब कजन भाई, तो कजन भाई, ठीक है। अब देखिए कजन भाई इसमें मार दीजिएगा 6 का ए।
अब देख लीजिए यहाँ पे 7 नंबर का, 7 नंबर विनोद, यहाँ पे देखिए ये भी दूसरा तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की, यहाँ पे कहने का मतलब विनोद जो है वो विशाल का परिचय करवा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है परिचय करवा, तो किससे परिचय करवा रहा है, ये देखिए कह रहा है ना अपने पिता की पत्नी, विशाल का परिचय करवाया, बोला अपने पिता की पत्नी, अपने पिता की पत्नी, अपने मतलब कि नहीं कि विनोद का जो विनोद है ना, जो विनोद के पिता मतलब अपने की, विनोद बोल रहा है अपने मतलब विनोद के लिए आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि विनोद के पिता की पत्नी, तो विनोद के पिता की पत्नी कौन, विनोद की माँ के इकलौते भाई ने की मम्मी, मतलब कि कहने का मतलब है कि विनोद की जो माँ है उसकी इकलौता भाई, तो विनोद के इकलौता मतलब उस विनोद के कौन हुए, मामा ना। अपने पिता की पत्नी विनोद की माँ यहाँ तक आया, और उसकी मतलब कह रहा पत्नी के इकलौते भाई, मतलब विनोद के मामा के यानी कि विनोद के मम्मी के इकलौता भाई, विनोद के मामा हुए, विनोद के मामा। यहाँ तक तो रिश्ता आया था क्या, विनोद की माँ हुई, ठीक है। और इसकी माँ का इकलौता भाई विनोद की मामा, ठीक है, विनोद के मामा के पुत्र, मामा के पुत्र कौन हुए, मामा के पुत्र ममेरा भाई, तो विनोद का कौन हुआ, विशाल ममेरा भाई, मारेगा ममेरा भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।